हो सकता है आप में से ही किसी का रूप बना करके भगवान आ जाए, मालूम नहीं है साहब। न जाने मेरे प्रभु किस रूप में आ जावे और कैसे अपने अपने भक्तों पर कृपा कर देवे। एक आपको सच्ची घटना बतलाऊं वृंदावन की। एक भक्त थे भगवान के, श्री बांके बिहारी के। हमारे यहाँ ये कासगंज से पहले छोटी लाइन हुआ करती थी रेलवे की, कासगंज सोरोजी, यहाँ से बरेली से वो लाइन आती थी मथुरा तक, और यहाँ पर छोटी लाइन थी, बहुत प्राचीन बात है। उसमें गार्ड बाबू आते थे, उनको बिहारी जी के दर्शन का बड़ा ही मन में भाव रहता था। गाड़ी आके रुकती थी मथुरा जंक्शन पर, गाड़ी को जाने में 2-2.5 घंटे के बाद गाड़ी जाती थी। तो वह क्या करते थे, तब वहाँ से तांगे चलते थे इक्का, पहले ये टेम्पो ये गाड़ियाँ नहीं होती थी, तांगे या पैदल का रास्ता होता था। तो तांगे में बैठ करके वह गार्ड बाबू और यहाँ वृंदावन आते थे और बिहारी जी के दर्शन करके लौट के चले जाते थे, फिर गाड़ी को लेकर के बरेली की ओर चले जाते। एक बार क्या हुआ, गाड़ी जैसे आई, उनका तो नित्यपति का वही क्रम कि मुझे बिहारी जी के दर्शन करने। बारिश का समय था, वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए, उनको एक इक्का मिल गया, उसमें बैठ करके आ गए। लेकिन लौटते समय उनको कोई तांगा नहीं मिला। सीताराम जी, ये सच्ची घटना है यहाँ की। तो लौटते समय उनको कोई तांगा नहीं मिला। अब तो विचार करते मैं कैसे पहुंचूंगा, रेल का जाने का भी समय होने वाला है। अब वो घबराए और तेज से भाग भाग करके वो मथुरा की ओर जाने लगे। अब मथुरा 10-15 किलोमीटर दूर है, तो जाने में भी समय लगेगा। वहां पर गाड़ी के छूटने का समय हो गया साहब। अब ये तो बेचारा बड़ा घबराया कि अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये स्टेशन पर पहुंचा, लेट से पहुंचा, विलंब से। वहां पर गाड़ी नहीं थी। लोगों ने देखा, स्टेशन मास्टर ने देखा, बोले गार्ड साहब आप यहां लौट करके कैसे आ गए? बोले मैं लौट के कहा, मैं तो बिहारी जी के दर्शन करने गया था और गाड़ी तो निकल गई। बोले नहीं, हमने देखा है आप गाड़ी के डब्बे में थे, आपने ही झंडी दिखाई और गाड़ी को रवाना किया, आप लौट करके फिर कहां गए मथुरा में? गार्ड साहब को समझते देर न लगी कि मेरे अधम के कारण श्री बांके बिहारी ने ही मेरा रूप बना करके और वह गार्ड बन करके वह झंडी दिखाई और उस गाड़ी को रवाना किया। तो उसकी भक्ति ठाकुर के श्री चरणों में और भी जो है निष्ठा उसकी बढ़ गई। तो बिहारी जी न जाने कैसा रूप लेकर के आ जाएं, कोई नहीं जानता है। केवल उन्हें पहचानने के लिए हमारी ये दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जो भगवान को पहचान ले। क्या पहचान सकते हो? तुलसीदास जी भी नहीं पहचान पाए राम जी को। हाँ। तो भैया यह भागवत की जो कथा है कभी भी सुनब्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। तो आइए आज ये भागवत जो है इसके प्रथम स्कंद की कथा और भागवत जी का प्रथम श्लोक हम और आप सब बड़े ध्यान के साथ श्रवण भी करें, चिंतन भी करें और इसका मनन भी करें। जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं
नित्यं परमधीमहि